पढ़ेंगे सीएनसी के बारे में। और इसमें हम लोग 3 मशीन्स को पढ़ेंगे। एक एनसी होती है, एक सीएनसी मशीन होती है और एक डीएनसी मशीन होती है। एनसी मतलब न्यूमेरिकली कंट्रोल, इसको बोलते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल, और डीएनसी को बोलते हैं डायरेक्ट। तो पहले पढ़ेंगे एनसी के बारे में। एनसी होती क्या है? देखिए, जैसे कि हमारे पास जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं मशीन्स विदाउट कंप्यूटर के, मतलब ह्यूमन ऑपरेटर के, तो वो मशीनें होती हैं, कुछ लेथ मशीन हो जाती है, आपकी ड्रिलिंग मशीन हो जाती है, या फिर मिलिंग मशीन हो जाती है। तो इनमें क्या होता है, इनमें किसी ह्यूमन को ऑपरेट करना पड़ता है सारा कुछ। लेकिन जब एनसी की बात करते हैं या इन तीनों में से किसी की भी बात करते हैं, तो ये सारा काम जो हो जाता है ऑटोमेटिक हो जाता है। पूरी कहानी बिल्कुल ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगी? जैसे कि इन सभी मशीन्स में क्या होता था, जो ह्यूमन के थ्रू ऑपरेट होती थी, जैसे कि लेथ मशीन हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, ये सभी ह्यूमन के थ्रू ऑपरेट होती थी। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या हो जाएगा, जो आपका मशीन टूल होता है ये एक प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेट होता है। यहाँ पर क्या था, पिछले वाली मशीन्स में जो मशीन टूल होती थी उनको हमें किस पोजीशन पर रखना है, वर्क पीस को किस पोजीशन पर रखना है, ये सब हमको खुद ही डिसाइड करना होता था, मैनुअली डिसाइड करना होता था। बट यहाँ पर जब हम लोग एक कंट्रोलिंग यूनिट लगा देते हैं जो कि इसको कंट्रोल करती है कि मशीन टूल को कहाँ पर किस पोजीशन पर रहना है, वर्क पीस को किस पोजीशन पर रहना है, और मशीन टूल को कब किस पोजीशन पर जाना है, ये सारा कुछ डिसाइड होता है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कंट्रोलिंग यूनिट बना देते हैं। एक हो जाती है कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट, या फिर बोलते हैं एमसीयू। इसको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है मशीन टूल को, और मशीन टूल उसी बेस पे जो है वर्क करता है। अब जो मशीन कंट्रोलिंग यूनिट भी है, इसको ये सारा कुछ इनपुट कैसे मिलता है कि इसको किस बेस पे मशीन टूल को कराना है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि आपको अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर ड्रिलिंग करनी है, यहाँ पर आपको इसकी टर्निंग करनी है, और यहाँ पर आपको इसकी मिलिंग करनी है। देन क्या होता है, इन सभी फंक्शंस को कब कब करना है, ये सारा कुछ डिसाइड करता है मशीन कंट्रोल यूनिट। लेकिन ये सब जो पूरा काम है, इसको आपको बताने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट किसी भी नंबर ऑफ पार्ट से मिलकर बना होता है, उसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स किसी एक कंपोनेंट को बनाने के लिए कि क्या किया जाए, उसके लिए जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट है नॉर्मली, तो यहाँ पर इस कंपोनेंट में कितने सारे ऑपरेशंस करने हैं, उसके लिए हम लोग पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर इसलिए इसको पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि किसी एक पार्ट के लिए बनाना है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर इसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है। ये होता क्या है बेसिकली, इसमें होता है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि इंस्ट्रक्शन इसमें दी जाती है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये करना है, इस पॉइंट पर ये, और इस पॉइंट पर ये ऑपरेशन करना है। तो एक डिटेल इंस्ट्रक्शन होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इसमें फीड होती है। और ये जो सारा कुछ ये बना होता है, ये बना किससे होता है? ये एनसी वर्ड से बना होता है। एनसी वर्ड्स, ये एनसी वर्ड्स ये होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स क्या होते हैं? अल्फ़ा से आप समझिए अल्फ़ाबेट्स, जितने भी लेटर्स आ गए, ABCD, और न्यूमेरिक से जितने सारे नंबर्स आ गए और सिंबल्स आ गए। जैसे कि मोबाइल की कीपैड में है कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और आपके जो है कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली इन्हीं के बेस पर ये पार्ट प्रोग्राम बनाया जाता है। तो ओवरऑल क्या देखा हमने इसमें, यहाँ पर ये पार्ट प्रोग्रामिंग हो जाती है। पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर मशीन कंट्रोल यूनिट में इंफॉर्मेशन फीड कराई जाती है, और ये जो होता है मशीन टूल की पोजीशन को डिफ़ाइन करता है, और भी अदर ऑक्सिलरी फंक्शंस को ये देखता है कि करना कैसे है। तो यहाँ पर ये पार्ट प्रोग्राम हो गए, ये मशीन कंट्रोल यूनिट और ये मशीन टूल। तो आप देखो एनसी के जो ये तीनों ही कंपोनेंट्स होते हैं, एनसी का अगर पार्ट भी देखें आप, तो एनसी के जो अगर कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, तो पहला कंपोनेंट हो जाएगा पार्ट प्रोग्राम, दूसरा मशीन कंट्रोल यूनिट, और तीसरा मशीन टूल। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक कंट्रोलिंग यूनिट होगी, जो इन सभी मशीन्स में क्या होता था, डायरेक्टली जो मशीन टूल्स होते थे या अदर जितने भी सारे फंक्शंस होते थे, उनको एक मैनुअली ऑपरेट किया जाता था, मैनुअली ऑपरेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इस वाले में जितना सम ऑटोमेटिक देख रहे हैं, इसमें ये हो गया कि जो मशीन टूल्स हैं ये ऑपरेट हो रहे हैं आपके ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट।
तो यही कंट्रोल यूनिट ही कुछ चेंजिंग फॉर्म्स में आती है, और ये चेंज होके पहला जो आपका इसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे एनसी होगा, उसको थोड़ा सा और भी सुधारा गया तो सीएनसी बन गया, और थोड़ा सा इसमें और एक कॉम्प्लेक्स जोड़ दिया गया तो वो हो गया डीएनसी मशीन। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पर पहले उन सभी को जानने से पहले यहाँ पर इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है? पार्ट प्रोग्राम एक कोडेड लैंग्वेज होती है। कोडेड लैंग्वेज या फिर आपकी या तो ये आपकी फ़िज़िकली किसी फॉर्म में हो सकती है। जब एनसी की बात करते हैं तो एनसी में फ़िज़िकली फॉर्म में जो पार्ट प्रोग्राम होता है ये पंच्ड टेप होता है। पंच टेप क्या होता है? डायरेक्टली जो टेप्स होते हैं नॉर्मली इन्हीं में होल्स होता है। ये ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग होल होता है कि हमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होल्स सेट किए जाते हैं, और ये मशीन कंट्रोल यूनिट इसको समझता है और मशीन टूल को ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन की वर्क कैसे करना है। तो ये पार्ट प्रोग्राम तो हो गया पंच टेप के फॉर्म में, और एनसी में जो होते हैं पार्ट प्रोग्राम या तो पंच टेप के फॉर्म में होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में होते हैं, मैग्नेटिक टेप के फॉर्म में होते हैं। हालांकि इसको हमें पढ़ना नहीं है ज़्यादातर ज़्यादा डिटेल्ड में, बट यहाँ पर बस केवल ये समझ लीजिए कि एक फ़िज़िकली फॉर्म में होता है, और जब आप सीएनसी की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है, उसको कंप्यूटर के थ्रू फीड करते हैं। एनसी में क्या है? एनसी में मशीन कंट्रोलिंग यूनिट होती है, कंप्यूटर नहीं होता है, मशीन कंट्रोलिंग यूनिट होती है जिसमें पार्ट प्रोग्राम फीड कराया जाता है, और ये मशीन टूल को गाइड करता है, उसके मोशन को गाइड करता है। सीएनसी में क्या हो जाता है? जो मशीन कंट्रोलिंग यूनिट होती है ये पूरा जो होता है कंप्यूटरली ऑपरेट होता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपने मशीन टूल देखा था ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होता था। ऑटोमेटिक अगर मशीन कंट्रोल यूनिट इसको ऑपरेट कर रहा है मशीन टूल को तो उसको बोलेंगे एनसी है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है किसी मशीन टूल को तो उसको बोलेंगे सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल, कंप्यूटर के थ्रू जो ऑपरेट हो। और डीएनसी क्या होता है? ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर इसको मशीन टूल को ऑपरेट कर रहा है, अगर इसमें और भी सारे ये फंक्शंस जोड़ दिए जाएं, जैसे कि एक कंप्यूटर है और ये मशीन टूल को जो है गाइड कर रहा है, ऐसे ही एक दूसरा ले लिया गया, एक दूसरा कंप्यूटर है वो किसी दूसरे मशीन टूल को गाइड कर रहा है, किसी एक मशीन को, फिर एक तीसरा हो गया। ऐसे नंबर ऑफ जो हैं मशीन्स हो गए जिसको डिफरेंट कंप्यूटर्स अपना जो है गाइड कर रहे हैं, और इन्हीं सबको अगर किसी एक ही कंप्यूटर से अगर गाइड किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे डीएनसी। तो ये कुछ बेसिक था एनसी, सीएनसी और डीएनसी के बारे में। तो अभी थोड़ा सा इसको डिटेल्ड में और देखते हैं। डिटेल में है जैसे कि एनसी के जो आपने पार्ट्स देखा, पार्ट्स हो गए इसके, कंपोनेंट्स हो गए पार्ट प्रोग्राम, और दूसरा इसका हो गया एमसीयू मशीन कंट्रोलिंग यूनिट, और एक तीसरा जो है इसका पार्ट ये हो जाता है मशीन टूल या अदर ऑक्सिलरी फंक्शंस जिनको कि गाइड करना होता है। सीएनसी में क्या हो जाता है? सीएनसी में आप कंपोनेंट्स की बात करें, सीएनसी में ये जो पूरा होता है ना, ये कंट्रोल पूरा जो करता है इसको कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर कैसे करता है? देखो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर सीएनसी में एमसीयू होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, ये मशीन टूल को गाइड करता है, और एमसीयू इन्फॉर्मेशन कहाँ से पाता है? पार्ट प्रोग्राम से पाता है। ये तो था एनसी के लिए। अब अगर हम सीएनसी की बात करेंगे तो सीएनसी में क्या होगा? ये जो एमसीयू होगा ये पूरा कंप्यूटर के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर एक होगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर इस मशीन टूल को गाइड करेगा। तो ये कंप्यूटर कैसे गाइड करता है? इसमें लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मशीन टूल को गाइड करता है, और माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रैम और एक दूसरा पार्ट होता है रोम। रैम और रोम का क्या फंक्शन होता है? रैम जो होता है ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर्ड रखता है, मतलब एक मेमोरी का काम करता है। जो प्रोग्राम होता है आपका कि किस किस ऑपरेशंस को करना है किसी पार्ट को बनाने के लिए, जो पार्ट प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली ये इसमें फीड की जाती है रैम में ये सारी मेमोरी जो होती है फीड होती है, फिक्स्ड होती है। और रोम जो होता है ये कंट्रोल को देखता है कि कंट्रोलिंग क्या क्या करनी है। और यहाँ पर ये जो सारा कुछ होता है ना डेटा, ये कंप्यूटर पे शो हो रहा था। कंप्यूटर कैसे शो हो रहा था? जो डिस्प्ले यूनिट होती है, डिस्प्ले यूनिट में क्या क्या हो सकता है? इसका मॉनिटर हो सकता है। और कंप्यूटर पार्ट्स क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं माउस हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है, और
ये तो इनपुट का काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। आउटपुट का काम कैसे करता है, जैसे यहाँ पर आपने सारा कुछ तो इन्फॉर्मेशन इसको दे दी मशीन टूल को, ये इसने जॉब बना दिया। अब जॉब बना कैसे है, परफेक्ट बना है या हमें जिस डायमेंशन का चाहिए था, जैसे हमें एक ब्लॉक चाहिए था जो कि जिसकी हाइट h सेंटीमीटर होती 2 सेंटीमीटर होती, लेकिन हमें मिल गया 2.1 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ गया, तो इस वेरिएशन को चेक किया जाता है। जॉब बनने के बाद इसको मीज़र किया जाता है, मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और ये सारा काम ऑटोमेटिक ही होता है। मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ये जॉब को आइडेंटिफाई करते हैं कि जॉब आपका किस शेप का बना और उसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। उसको चेक करने के बाद ये माइक्रो प्रोसेसर में इसको भेज देता है सारी इन्फॉर्मेशन को। तो ये जो होता है, ये होता है फीडबैक सिस्टम, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन को इसने दोबारा फीडबैक किया। अब ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को दिखाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आउटपुट का फॉर्म हो गया। तो अगर आप सीएनसी के पार्ट्स को देखें, सीएनसी के जो पार्ट्स हो जाएंगे उसको कहेंगे आप इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, जो कि कंप्यूटर है या फिर आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इसके सारे पार्ट्स हो गए। और दूसरा जो आप पार्ट्स देखेंगे वो होगा माइक्रो प्रोसेसर, जो कि सारा कंट्रोल का काम देखता है। अब यहाँ पर भी इसके दो पार्ट्स थे, हमने जो बताया, रैम और रोम। रैम क्या करता है, रैम मेमोरी को रखता है और रोम जो होता है वो सारे कंट्रोल्स को देखता है। ये आपका पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। और जो दूसरा कंपोनेंट हो जाता है ये मशीन टूल, जो सारे मशीन्स होते हैं उनको किस तरह से गाइड करना है, टूल्स को कैसे गाइड करना है, इन सभी के लिए। और चौथा जो हो गया इसका फीडबैक सिस्टम हो गया, फीडबैक सिस्टम। और एक और भी पार्ट होता है इंटरफेसेस बोलते हैं उसको। इंटरफेसेस क्या होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के, जैसे जॉब का और माइक्रो प्रोसेसर का इंटरफेस हो गया, माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर का इंटरफेस हो गया। तो जितने भी आपके मीटिंग पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरफेसेस। अब यहाँ पर आप एक ये भी देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीडबैक जो होता है, जो मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मीज़र कैसे किया जाता है, वो ट्रांसड्यूसर की थ्रू किया जाता है। इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे किसी वीडियोज़ में। और यहाँ पर जो पार्ट प्रोग्रामिंग होती है ये सारी कंप्यूटर में फीड की जाती है। कंप्यूटर में कैसे फीड की जाती है, कैट सॉफ्टवेयर के थ्रू, कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू। और भी कई सारी प्रोग्रामिंग इसमें की जाती है। प्रोग्रामिंग करने के भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैनुअली प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग होती है, उन सभी को भी पढ़ेंगे। पार्ट प्रोग्रामिंग का एक अलग सा चैप्टर है, उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें केवल इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है। तो हमने एनसी के बारे में पढ़ लिया कि एनसी के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सीएनसी के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है। अब इसके बाद देखेंगे डीएनसी के बारे में, डीएनसी किस तरह से वर्क करता है। हमने देखिए यहाँ पर सीएनसी में पढ़ा था कि कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स मशीन टूल को गाइड करते हैं। तो ये तो था सीएनसी, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अब डीएनसी के बारे में। सीएनसी तो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर ये पहला कंप्यूटर है और ये मशीन टूल को गाइड कर रहा है, किसी एक मशीन को गाइड कर रहा है। एक दूसरा कंप्यूटर है, ये दूसरी मशीन को चला रहा है। तीसरा कंप्यूटर है, ये किसी तीसरी मशीन को चला रहा है। चौथा कंप्यूटर है, ये किसी चौथी मशीन को चला रहा है। ऐसे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं और नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं। इन सभी को अगर एक साथ ही इसको और चौथे पांचवे को, नंबर्स ऑफ मशीन्स को अगर किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाए तो ये जो सिस्टम होगा इसको बोलेंगे डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं तो उनकी मेमोरी भी होंगी। सेंट्रल कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं बल्क मेमोरी। और जो ये कंप्यूटर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सैटेलाइट कंप्यूटर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो हैं नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं, इनको बोलेंगे हम सैटेलाइट कंप्यूटर्स या मिनी कंप्यूटर्स बोलेंगे। और इनके पास भी मेमोरी होगी। इनकी जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं बफर मेमोरी। इन सभी के पास इनकी बफर मेमोरी और इनकी भी बफर मेमोरी। तो ये तो था आपका डीएनसी। अब डीएनसी में भी दो तरह की डीएनसी आती हैं। एक आता है डीएनसी विदाउट सैटेलाइट और डीएनसी विदाउट सैटेलाइट, और एक आता है डीएनसी विद सैटेलाइट। जब डीएनसी विद सैटेलाइट की बात की जाएगी तो कुछ इस तरह से जो होगा, पूरा ब्लॉक होगा। यहाँ पर मिनी कंप्यूटर्स प्रेजेंट होंगे। अगर इन्हीं मिनी कंप्यूटर्स को हटा दें, केवल एक सेंट्रल कंप्यूटर ही सारे मशीन्स को देखें, विदाउट एनी मिनी कंप्यूटर, विदाउट एनी सैटेलाइट कंप्यूटर, ना बफर मेमोरी है ना कंप्यूटर है, मतलब ये पूरा जो सिस्टम हटा दिया जाए, ये अगर सभी में से हटा दिया जाए तो इसको बोलेंगे डीएनसी विदाउट सैटेलाइट कंप्यूटर्स। तो ये डीएनसी आपकी हो गई दो टाइप की। अब डीएनसी के अगर आपको पार्ट को डिफाइन करना है,
डीएनसी के कंपोनेंट्स, डीएनसी कंपोनेंट्स, तो ये क्या होंगे? डीएनसी का कंपोनेंट हो जाएगा पहला तो सेंट्रल कंप्यूटर। अब सेंट्रल कंप्यूटर की मेमोरी, बल्क मेमोरी, और यहाँ पर अगर कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर ये सारे इंटरफेसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन लाइन। ये होती है टेली कम्युनिकेशन लाइन। और दूसरा जो हो जाती है मशीन्स हो जाती हैं। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हो गए। ये तो था आपका डीएनसी विदाउट सैटेलाइट के लिए। अगर यहीं पर आप सैटेलाइट भी लगा दो, डीएनसी विद सैटेलाइट, तो यहाँ पर हो जाएंगे सैटेलाइट कंप्यूटर्स, या फिर आप इसको बोलो मिनी कंप्यूटर्स एक दूसरे नाम से। और इनकी मेमोरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बफर मेमोरी। तो कोई इसका लगाने का फ़ायदा क्या हो जाता है, यहाँ पर आप हर मशीन में डिफरेंट टाइप्स की जो मशीन्स होती हैं उनमें भी आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ चेंजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो देखा आपने, ये एक डीएनसी का स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोडक्शन के लिए, केवल एक ओवरव्यू के लिए। तो हमने एनसी को समझ लिया, एनसी क्या होता है, डीएनसी क्या होता है, सीएनसी क्या होता है। अब एक थोड़ा और एक पॉइंट पर चलते हैं। देखिए सीएनसी में क्या था, सीएनसी में एक कंप्यूटर था। कंप्यूटर मशीन को जो है गाइड करता था, मशीन टूल को गाइड करता था और अदर ऑक्सिलरी फंक्शंस को देखता था। इसके लिए हम यहाँ पर पार्ट प्रोग्रामिंग करते थे, पार्ट प्रोग्राम। तो ये इतना आसान नहीं होता कि बिल्कुल पार्ट प्रोग्राम गया कंप्यूटर के पास और मशीन है, इनमें और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये पार्ट प्रोग्राम होता क्या है बेसिकली, ये कोडेड लैंग्वेज होती है, कोडेड लैंग्वेज होती है। कोडेड लैंग्वेज कंप्यूटर में फीड कराई जाती है, या फिर आप इसको कह लें माइक्रो प्रोसेसर में फीड कराई जाती है, माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है आपका, ये सिग्नल्स भेजता है और सिग्नल्स बहुत ही लो इंटेंसिटी के होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो होता है मशीन के हर एक्सेस के पास जाता है, मशीन्स एक्सेस। और मशीन के एक्सेस कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड 3 टाइप के एक्सेस होते हैं। जैसे कि क्या है आपका, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, मशीन के एक्सेस होते हैं। और ये इन एक्सेस को जो होते हैं इनमें एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। एम्पलीफायर इस सिग्नल को जो है बढ़ा देते हैं, एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। और बढ़ाने के बाद ये ड्राइव्स को सिग्नल भेजते हैं, ड्राइव्स को जो है सिग्नल्स भेजते हैं। ड्राइव्स में क्या क्या लगा होता है, जैसे कि जो ड्राइविंग सिस्टम होता है, जो ड्राइव करता है, जो चलाता है, उसको बोलते हैं सर्वो मोटर सॉरी। और एक दूसरा टाइप का भी मोटर होता है, स्टेपर मोटर भी होता है। अब स्टेपर मोटर चलाते किसको हैं, लीड स्क्रूज़ को चलाते हैं, लीड स्क्रू। और लीड स्क्रू जो होते हैं ये ग्लाइड्स को मूव करते हैं और आपका जो होता है मूवमेंट चालू हो जाता है। यहाँ पर टूल और वर्कपीस का कांटेक्ट होता है और आपका यहाँ पर पार्ट जो है तैयार हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपका पार्ट बना, जो जॉब बना, इस जॉब को मेज़र किया जाता है। मेज़र का मतलब मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो कि इसको मेज़र करते हैं। ये बताते हैं कि ये हमारे रिक्वायर्ड साइज़ का बना, हमारा जो रिक्वायर्ड जॉब था वो बना कि नहीं। और जो फीडबैक आता है, जो भी आया आउटपुट, जो फीडबैक आता है उसको माइक्रो प्रोसेसर को लौटा देते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है। तो हम यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर पार्ट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, एक अलग सा चैप्टर है। माइक्रो प्रोसेसर सीधे जो इसका कंट्रोल करता है, सिग्नल्स किस तरह से एक्सेस के पास जाते हैं। अब देखिए क्या है, जब भी कोई टूल होगा और ये जॉब होगा तो टूल को किस पोजीशन पर कब होना है, किस पोजीशन पर जाना है, कौन सी लोकेशन, जैसे कि यहाँ पर इसको टर्निंग करनी है, यहाँ पर इसको ड्रिलिंग करनी है, यहाँ पर इसको मिलिंग करनी है, तो किस किस पोजीशन पर करनी है, उसके लिए हमें पोजीशन भी फाइंड आउट होनी चाहिए, लोकेशन भी फाइंड आउट होनी चाहिए। लोकेशन के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टूल जाता है और अपना वर्क करता है, ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पर हम इसलिए इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस को पढ़ेंगे। और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होते हैं, इनके बाद ये हमें पता चल जाता है इसकी पोजीशन क्या है, एम्पलीफाई जो करते हैं इस सिग्नल को। उसके बाद ये ड्राइव्स के पास जाते हैं सिग्नल, सर्वो मोटर जो इसको चलाता है, सर्वो मोटर के बारे में पढ़ेंगे, स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ेंगे। और लीड स्क्रू क्या होते हैं, लीड स्क्रू, और ये कई टाइप के स्क्रू होते हैं, बाल स्क्रू होते हैं, रोलर स्क्रूज होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक एक पार्ट है। ये तो केवल एक ब्लॉक डायग्राम था समझाने के लिए कि केवल जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसका जो एक ब्रॉडर व्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले इस वीडियो में हम
दो चीज़ों के बारे में और पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक तो पढ़ लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक दूसरा पढ़ेंगे मोशन कंट्रोल सिस्टम, कि मोशन को जो है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि जो आपका टूल होता है और जो आपका वर्क पीस होता है, इनके लिए लोकेशन का जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कटिंग टूल है आपका, वो कटिंग टूल कहाँ पर, किस टाइम पर, किस पोजीशन पर होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हर ऑपरेशन किसी अलग अलग लोकेशन पर होगा, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स जानना ज़रूरी है, किस पॉइंट पर क्या वर्क करना है। तो बस केवल थोड़ा सा समझते हैं बेसिक बारे में कोऑर्डिनेट सिस्टम के। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है आपका, ये कार्टेशियन, जो सीएनसी का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करता है, इसी के बेस्ड पर होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर आप अपना इसमें राइट हैंड रूल भी लगाएं तब भी ये चलता है। ये राइट हैंड रूल पे वर्क करता है, राइट हैंड रूल पर। राइट हैंड रूल क्या होता है, अगर यहाँ पर आप अपना थंब रखें इस डायरेक्शन में, ये आपका थंब है, और थंब के जस्ट बगल की आपकी फिंगर, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, यह आपकी इंडेक्स फिंगर है। और उसके जस्ट उसके साइड की जो आपकी फिंगर होगी उसको बोलेंगे मिडिल फिंगर। तो यहाँ पर नेम्ड वाइज है, स्टेप वाइज, जैसे पहले यहाँ पर एक्स, फिर दूसरी उंगली आपकी वाई, तीसरी को बोलते हैं जेड। बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आप राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक्स और वाई होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो होता है वर्क पीस मूव करता है। जैसे यहाँ पर अगर आपका ये बेड है और बेड पर यहाँ आपका ये वर्क पीस रखा हुआ है, तो ये एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरह से मूव कर सकता है, और या फिर वाई की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और स्पिंडल आपका बिल्कुल ऊपर होगा, ऊपर से मूव करेगा। इसका मतलब ये जो होगा जेड एक्सिस होगा आपका। तो बिल्कुल राइट हैंड के रूल का काम करता है। ये आप समझ गए होंगे कि थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इंडेक्स और जेड। तो जो एक्स होता है ये लेफ़्ट और राइट मूवमेंट को दिखाता है। वाई वाला जो होता है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले मूवमेंट को दिखाता है। ये जो था आपका, ये एक्स वाला था, एक्स क्या दिखाएगा, लेफ़्ट से राइट। वाई क्या दिखाएगा, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, और जो आपका जेड वाला होगा ये अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये कुछ इस तरह का इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। नेक्स्ट पढ़ना था हमें मोशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे मोशन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो भी आपका मशीन टूल होता है वो एक कंट्रोलिंग मैनर में वर्क करता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं यहाँ पर इस पोजीशन पर है फिर इस पोजीशन पर पहुँच गया, एक कंट्रोलिंग मैनर में काम करता है। तो वो मैनर जो होता है वो किस टाइप्स का होता है, जो आपका मोशन कंट्रोल किया जाता है वो किन टाइप्स में किया जाता है उसके अब देखिए मोशन कंट्रोल सिस्टम भी 3 तरह का होता है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम, और एक दूसरा है स्ट्रेट मूवमेंट सिस्टम, और एक तीसरा है कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम, या फिर इसको कंटूरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एक जॉब है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए गए हैं 20-20, यहाँ पर है 40 और 50। तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में क्या होता है, जो कटिंग टूल होगा आपका, यहाँ पर हमें कहा गया जॉब में कि हमें यहाँ पर एक ड्रिलिंग करनी है और एक दूसरी इस पॉइंट पर ड्रिलिंग करनी है। तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में आपका जो कटिंग टूल होगा एक यहाँ पर ड्रिल करेगा, उसके बाद रुक जाएगा, फिर यहाँ पर ड्रिलिंग करेगा। मूवमेंट के दौरान वो कोई ड्रिलिंग नहीं करता है। लेकिन अगर मूवमेंट के दौरान भी वो कटिंग कर रहा है, मिलिंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर अब आपको दे दिया गया कि इस लोकेशन पर इसको जो है टर्निंग करनी है, और यहाँ पर इस लोकेशन पर इसको मिलिंग करनी है। मिलिंग करने का मतलब काटना है। तो इसके लिए कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम का होता है, मतलब टूल जो है अपनी मूवमेंट के दौरान भी ये कट करता रहे, मूवमेंट के दौरान भी ये चलता रहे, मूवमेंट में भी ये अपना ऑपरेशन करता रहे। और पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में वो रुका रहता है, जिस जिस पोजीशन पर आपको ऑपरेशन करना होता है बस केवल उसी पोजीशन पर करता है। तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम क्या हो गया, हमें 2 पॉइंट्स पर करना है, पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर गया। अब वो किस पाथ से जा रहा है, पाथ डिपेंड नहीं करता इसमें। पाथ वो किसी भी रैंडमली यहाँ से होकर गया, वो या तो इसे सीधे लाइन में चला गया या ऐसे गया कुछ, तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम। लेकिन अगर स्ट्रेट मूवमेंट सिस्टम की बात करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा हमेशा, मतलब या तो फिर ऐसे जाए वो
या फिर ऐसे से फिर ऐसे जाए, एक स्ट्रेट लाइन में चले तो वो होता है स्ट्रेट मूवमेंट सिस्टम। और कंटिन्यूस पाथ सिस्टम की बात जब होती है तो टूल जो होता है अपनी मूवमेंट के दौरान अपना वो जो है ऑपरेशन करता रहता है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस पाथ सिस्टम। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, एनसी के बेसिक के बारे में जान लिया, सीएनसी के और डीएनसी के। देखिए अब यहाँ पर तीनों का डिफरेंस देखेंगे तो तीनों में पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है। पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब किसी पार्ट को बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो तीनों में किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग जो होती है कि एक फिजिकली फॉर्म में होती है, जैसे कि पंच टेप के फॉर्म में होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में होती है, लेकिन और यहाँ पर ये जो होती है मशीन कंट्रोल यूनिट को दी जाती है, और यहाँ पर क्या होती है कंप्यूटर को। एनसी में क्या होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट में दी जाती है पार्ट प्रोग्रामिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर कंप्यूटर में दी जाती है और यहाँ पर सेंट्रल कंप्यूटर होता है। अब यहाँ पर आप देखो मशीन कंट्रोल यूनिट में आप यहाँ पर टेप जो होता है पंच टेप के फॉर्म में जो है पार्ट प्रोग्रामिंग की दी जाती है। तो अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी हो, जैसे कि आपको एक दूसरा प्रोग्राम करना है, किसी दूसरे टाइप का थोड़ा सा कंपोनेंट बनाना है, तो आपको पूरा पंच टेप जो है बाहर निकालना पड़ेगा, तो तभी आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर वो कंप्यूटर में फीड है तो डायरेक्टली आप कंप्यूटर में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आप उसमें ईज़िली मॉडिफाइड कर सकते हो, और सेंट्रल में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एनसी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है अगर आपको चेंजिंग करनी है उस प्रोग्राम में। सीएनसी में भी चेंजिंग आराम से हो जाती है, डीएनसी में और आराम से हो जाती है, बिकॉज एक सेंट्रल कंप्यूटर ही होता है ढेर सारी मशीनों के लिए। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देखो जो टेप रीडर होता है, यहाँ पर अब पंच टेप लगा हुआ है, तो पंच टेप को भी रीड करने के लिए यहाँ पर एमसीयू में एक टेप रीडर लगा होता है। टेप रीडर को जो क्या होता है, ये यहाँ पर टेप रीडर जो होता है ये इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और ये मशीन टूल को आगे जो है सारी इन्फॉर्मेशन भेजता है। लेकिन यहाँ पर जो सीएनसी में होता है, सीएनसी में टेप रीडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज यहाँ पर सब एक सॉफ्ट प्रोग्रामिंग की जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और सेम एज़ यहाँ पर डीएनसी में होता है आपका। अब यहाँ पर क्या है दूसरा, इसमें कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं होता है। आप जब पंच टेप बदलेंगे तभी आप दूसरा प्रोग्राम ले पाएंगे, तो यहाँ पे कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं होता है। लेकिन सीएनसी में होता है, आप नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स जो है एक साथ ही रख सकते हैं, सेम एज डीएनसी में भी होता है। डीएनसी में एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है जिसमें आप नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स रख सकते हैं। फिर एक आप नेक्स्ट जो देखोगे इसमें डिफरेंस, इसमें आप कैड फाइल्स जो है इंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप कोई भी फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंप्यूटर है ही नहीं जो फीडबैक सिस्टम को ले सके। लेकिन सीएनसी में फीडबैक वाला सिस्टम है और डीएनसी में भी है, जैसा कि हमने पढ़ा था ओपन लूप और क्लोज्ड लूप के बारे में। अब यहाँ पर देखो हमने पढ़ा कि कैड फाइल्स होते हैं, कैड फाइल्स हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं ड्राइव किए जा सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्राइव किए जा सकते हैं और ये भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ के आज के इस वीडियो में हमने एनसी, सीएनसी और डीएनसी का एकदम बेसिक से जान लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और टूल किस तरह से यूज़ किए जाते हैं इसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए यहाँ का इस वीडियो को एंड करते हैं।